पूज्य गुरुदेव डॉक्टर गौतम मुनि जी महाराज का मंदसौर में नगरागमन हुआ। उनके सान्निध्य में भक्तों ने आयोजित धर्म सभा में उनके प्रवचनों का लाभ उठाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। निबाड़ा से बता रहे हैं, उनका स्वागत नरेश जी कर रहे हैं। आ रहे हैं स्वागत गुरुदेव से आशीर्वाद में। पधारिए, गुरुदेव से आशीर्वाद लीजिए। 11 बजे आयम्बित अमोल जीवों की आत्म शांति के लिए विराम लेता है। साथ ही जैसा कि वरिष्ठ समाज सेवी श्री दृष्टानंद जी नैनवानी उपस्थित हैं, आदरणीय काका दृष्टानंद जी पधारे, गुरुदेव से आशीर्वाद लें। और नरेश चंदवानी जी जो चैरिटेबल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, वे उनका स्वागत करेंगे। दिवाकर मंडल अध्यक्ष हो तो वे पधारे, उपस्थित हैं जी। और रमेश जी आपका, श्री अशोक जी उकावत पधारे। और ट्रस्ट की ओर से आपका स्वागत किया जाएगा। श्री विनोद डगवार, अनिल जी मालवीय आइए आशीर्वाद देने के लिए पधारे। अशोक कर्नावट जी, अन्नक्षेत्र न्यास कमेटी के सचिव आदरणीय सर जवाहरलाल जी जैन साहब उपस्थित हैं। और हमारे बीच में पूर्व विधायक और स्वागत का आदान प्रदान हुआ है। यशपाल जी, आपसे आग्रह है कि कुछ गुरुदेव का आप आशीर्वाद प्राप्त करें और आपके स्वागत के लिए करें। और आदरणीय राजेश रामदेव जी आपका ओर से, पिंकेश पालीवाल जी जो सचिव हैं वे करेंगे। यहां पर गुरुदेव के परम भक्त परिवार श्री वीरेंद्र रेखा लावरिया जी उपस्थित हैं। आप दोनों से जी हम सबके आशीर्वाद दाता विराजित हों और जिनकी विद्वता और जिनकी ख्याति को हम सब नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रवचन के बाद हमारा बोलना कदापि कुछ पे नहीं रहता है। आदरणीय वैभव मुनि जी, अभी जिनका सदुपयोग करें तो निश्चित ही अच्छे पुण्य होते हैं, तभी उसका सदुपयोग होता है। भाई नरेश जी और पूरा चंदवानी परिवार पूज्य गुरु जी के संपर्क में आकर के, और गुरुदेव जिस तरह से लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकल्प चला रहे हैं, उन प्रकल्पों का अनुसरण करते हुए अपने व्यवसाय के साथ साथ लोगों के दुखों को दूर करने के लिए हॉस्पिटल प्रारंभ कर रहे हैं। ये निश्चय ही एक अच्छा कदम है। और यहाँ जो रोगी आएगा अपने रोग से मुक्त होने के लिए, तो उस रोगी को, चूंकि इस हॉस्पिटल का शुभारंभ पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से हो रहा है, उनके आशीर्वाद से हो रहा है, तो उस व्यक्ति का रोग दूर होगा, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद और उनके आशीर्वाद से रोग मुक्ति मिलेगी। ऐसी गुरु जी की कृपा इस हॉस्पिटल पर बनी रहेगी। भाई नरेश जी और चंदवानी परिवार ने, मुझे लगता है अर्थ की तो कमी नहीं है, लेकिन परमार्थ के लिए इस काम को प्रारंभ किया है। और परमार्थ के लिए काम प्रारंभ किया है तो उस परमार्थ का पूरा लाभ भी चंदवानी परिवार को मिले। परमात्मा उनको, कोई परमात्मा किसी को दुखी नहीं करता, परमात्मा किसी को सुखी नहीं करता। वो स्वामी तुलसीदास लिखते, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नानर पावत नाही। संसार में सभी पदार्थ है, पर बिना कर्म के किसी को कुछ मिलता
जैन दर्शन ईश्वर को मानता है पर करता नहीं कहता। क्या नहीं कहता? जो होता है अपने कर्मों के अनुसार होता है। इसीलिए कर्म सोचो, कर्म समझो, फिर कर्म करना चाहिए। भगवान कहते आई दंडे, हे जीव तू स्वयं की आत्मा को दंडित कर रहा है, तू दुख दूसरों को नहीं दे रहा, स्वयं अपने हाथों से तू दुख के बीजों को बो रहा। कोई आदमी गलती से बम्बुल का बीज घर के आंगन में डाल दे तो बोलो क्या मिलेगा? हा? अब कांटे मिले वो परमात्मा को कोसे कि भगवान तूने मेरे आंगन में कांटे क्यों बोए? अब मैं पूछूं कांटे परमात्मा ने बोए कि कांटे स्वयं ने बोए? हाँ? जो क्या कर देती है कि क्यों मारा तो महावीर समाधान करता है। जो धर्म के नाम से जीवों की हिंसा करते हैं, जीवों को परेशान करते हैं, जीवों की बलि चढ़ाते हैं, वे दुखी होते हैं। जो छेकाया का छेदन भेद काल का उम्र में नसरस के रोगी हो करने तड़प तड़प कर मरती है। कितनी अच्छी बात भगवान महावीर ने कही। महावीर भगवान ये समझा रहे में जीव मानते। पहले वैज्ञानिक वनस्पति में जीव नहीं मानते थे, पर जगदीश बसु ने जब सिद्ध कर दिया कि वनस्पति और पानी में भी जीव है, आज विज्ञान भी मानने लग गया। इसीलिए जल है तो जीवन है। अब गर्मी के दिनों में रोजाना अखबारों में आता अमुक गांव के व्यक्ति 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर क्या लेकर आते हैं। जब पानी होता है तो हम ढोलने में लगे रहते, मलावी कर रहे हैं। ये गाय की दुखी है। ये तन से चाहे हम हो चाहे आप हो, ये तन का दुख आया अगले जन्म में हमने अच्छे कर्म नहीं किए। जो अच्छे कर्म करके आया वो 1 करोड़ पूरब तक भी जीता है तो कभी एक सूत्र गाठियों घिसने नहीं दिए। जैन धर्म में रुपक आता मरुदेवी माता, कितनी किसकी माता का 1 करोड़ वर्ष। इस संसार में 3 दुखी आत्मा है। कितनी? मेरे गुरुदेव जिनकी यह दीक्षा भूमि वे फरमा देते, कोई तन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन के दुखी या होते। कोई तन के दुखी, कोई मन के दुखी, कोई धन के दुखी या होते। कितने बातें हैं? कोई तन से दुखी है, कितने भाई से दुखी है, और 99 लोगों को कमर की तकलीफ है। सभी लोग काम परिचर्या करता है, उनकी कोई सेवा करता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक, ऐसा पुरुषार्थी मेरे दर्शन को प्राप्त कर लेता है। हम सबकी एक खोज रहती है कि हम प्रभु के दर्शन करें। एक तमन्ना रहती है कि हम परमात्मा के अस्तित्व को हम निहारें। कहा जाता है जिसने भगवान के दर्शन कर लिए उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन भगवान को ये आसानी से दर्शन देते हैं। कितने मंदिर में चले जाओ, कितने धर्म स्थानकों में चले जाओ, वहां पर भी भगवान दर्शन नहीं देते। ये तो भगवान अपने महाभारत के अंदर लिखा, वृक्षम छित्वा प्रसून हत्वा रुधिर कंदर्पम यज्ञने गम्यते स्वर्ग नरकेन केन गम्यते। कितनी सुंदर बात महर्षि व्यास ने कही। जो जीव यज्ञ के अंदर पशु हिंसा करते,
पशु हिंसा करना बहुत बड़ा पाप है। जो ऐसे कर्म करते हैं वे जीव वृक्षों का छेदन करते हैं। आज गवर्नमेंट भी कह रही है वृक्ष लगाओ और जीवन की सुरक्षा। ऐसा कर्म करने वाला अगले जन्म में रोगी बनता। भगवान के नाम से या देवों के नाम से किसी तरह की हिंसा नहीं करना चाहिए। इंसान ये सोचता है मैं बकरा मुर्गा चढ़ाऊंगा तो मैं स्वस्थ रहूंगा, पर भगवान महावीर तो सर्वज्ञ थे, वे सर्वदर्शी थे। वे कहते हैं किसी को मारोगे तो तुम मरोगे, काटोगे तो कटोगे, दुख दोगे तो दुखी हो। जैसा कर्म वैसा फल, आज नहीं तो कल। चाहे तीर्थंकर महावीर भी हो, जब तीर्थंकर महावीर ने एक सेवक के कान में गरम गरम शीशा डाला तो भगवान महावीर को 6 महीने तक कानों में खिल्ले ठोके आती है कि उसकी माता स्वयं अपने पेट में ही मरवा डालती। और ये केस आपकी आंखों से आप देखते। डॉक्टर गौतम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में नमन। सौभाग्य की बात है जब गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब का आज यहाँ पर अर्पण हुआ। उनके साथ वैभव मुनि जी महाराज साहब, उनके व्याख्यान, और हमने उनकी धर्म की गंगा को आज श्रवण किया। और उनके जो व्याख्यान में जो उन्होंने बताया है, अगर सत्य में अगर इंसान उस राह पे चले तो उसको कोई कष्ट नहीं है। लेकिन आज हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि आप पधारे और आपके चरण पदमियां पढ़े और आपके व्याख्यान से हम श्रवण करके अभिभूत हुए।